मिया और डीहो बेडरूम पर लगे पड़े थे और तभी पीछे से आंट यूना आ जाती है और वो दरवाजे से मिया को बुलाने लगती है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मानव ब्रो यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो सीक्रेट क्लास मांगा एक्सप्लेनेशन की पार्ट 3 है। जिन्होंने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा जाके देख लो, और जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए मैं पार्ट 2 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ, जिससे तुम्हें अगर कुछ भी याद ना रहा हो तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। तो पिछली वीडियो पे हमने देखा था कि डिनर करने के बाद सब लोग जब अपने अपने काम पे चले जाते हैं तब मिया और डीहो मिया के रूम पे अपने काम में लग जाते हैं। वो वाला काम समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उसी के कुछ देर बाद आंट यूना मार्केट से वापस आ जाती है और वो मिया को बुलाने लगती है। तो यहीं पर हमने पार्ट 2 एंड किया था और यहीं से हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो आंट यूना सीढ़ियों से ऊपर आते हुए मिया को बुला रही थी और वो मिया के रूम के बाहर जाके रूम के डोर को नॉक करने लगती है और मिया को बुलाने लगती है कि तुम कहाँ हो, आ जाओ जल्दी से। और मिया यहाँ पे समझ चुकी थी कि अगर आंट यूना घर के अंदर आ गए तो उसको पता चल जाएगा कि वो डीहो के साथ क्या कर रहा है। इसी वजह से मिया यहाँ पे बहाना बना देती है कि वो अभी मास्टर बेट कर रहा है तो दरवाजा मत खोलना। ये सुन के आंट यूना बहुत ही घबरा जाती है और वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मिया डीहो से बोलता है अब निकल जाओ यहाँ से जल्दी से और किसी को पता ना चलना पाए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आंट यूना नीचे किचन पे खाना बन रही थी और तभी मिया नीचे आती है और मिया आंट यूना से पूछती है मैं आपकी क्या मदद करूँ। आंट यूना बोलती है कि जाके थोड़े अनियन काट दो मेरे लिए। और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद डीहो नीचे आता है और आंट यूना को बोलता है कि मैं गबंगा के घर जा रहा हूँ और ये बोल के वहां से चला जाता है। आंट यूना बोलती है क्या डीहो घर में थे। तो इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीहो गबंगा के घर पे पहुंच चुका है और वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। फिर वो गबंगा को बुलाता है पर कोई आवाज नहीं देता, इसलिए वो अंदर घुस जाता है। अंदर घुस के देखा है गबंगा की बहन यूही वहां पे लेटी हुई है और इस लड़की को देखो हवस भरी नजरों से देख रहा है उसे। और फिर हमारा लौंडा डीहो उसको वैसे जगह पे टच करने ही वाला था बट अभी वो रुक जाता है और धीरे धीरे बोला था यूही उठ जाओ। और इसके बाद यूही उठती है और बोलती है अरे डीहो सा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डीहो इसके रिप्लाई में बोलता है कि मैं गबंगा को बुलाने आया हूँ। तो यूही बोलती है कि वो घर पे नहीं है, वो अभी थोड़ी देर बाहर काम पे गया है। तो ये दोनों लोग अभी जूस पीते पीते कुछ बातें करने लगते हैं। डीहो बोलता है यूही क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और यूही इसके रिप्लाई में बोलती है नहीं। फिर हमारा बेशरम लौंडा बोलता है क्या तुमने कभी सेक्स किया है। और ये सुन के यूही हैरान हो जाती है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो फिर से पूछते कि तुमने क्या बोला। और डीहो बेशरम फिर से बोलता है क्या तुमने कभी सेक्स किया है साले कुतरे। और यूही बोलते निकल जा साले नहीं तो दूंगा। और ये सुन के हमारा डीहो वहां से निकल के आ जाता है और घर पे पहुंचता है। और घर पे पहुंचे वो यूही की वही पुरानी जो पैंटी जिसे गबंगा ने उसे दिया था सीजन 1 में, मैंने जो वीडियो बना है उसमें देख लेना, उसमें मैंने बताया था, उस पैंटी को देखने लगता है और वो देखते देखते सोचता है कि क्या माल है यार। और मैं तुम लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि होगा कुछ इन दोनों के बीच में और कुछ ज्यादा ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तब मिया उसके रूम में एंटर करती है और डीहो पूछता है अरे मिया तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। और मिया बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद मिया डीहो के पास आके बैठ जाता है। हमने इससे पहले और मिया बोलती है कि हमने इससे पहले जो भी किया वो सब भूल जाओ और आज के बाद से ये फिर से नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है समझ सकते हो। और ये सुनकर डीहो थोड़ा उदास हो जाता है बट मिया उसको दिलासा देने की कोशिश करती है। और मिया बोलती है अगर तुम ये कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो बाद में तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और साला वर्जिन मरेगा। अब वर्जिन बोलना तो गलत होगा, उसका तो सही हो गया है, माय मिस्टेक, रंडुआ मरेगा। फिर ये बात बोल के मिया वहां से चली जाती है और अपना डीहो बैठा ही रह जाता है और क्या ही करेगा। फिर हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीहो सोफे पे बैठा हुआ था और आंट यूना घर से बाहर निकल रही थी। और आंट यूना देखती है कि डीहो सोफे पे बैठा हुआ है और वो बैठ के क्या कर रहा है। यही पूछने के लिए आंट यूना उधर जाती है और वो डीहो से पूरी बात जानना चाहती है, पर डीहो ये नहीं बता सकता कि मिया ने उसको साथ करने के लिए मना कर दिया। तो इसीलिए डीहो कुछ और बहाना बना देता है और आंट यूना भी बहुत दिनों से उसके साथ कुछ किया नहीं था, इसलिए तुम समझ सकते हो किसका बात कर रहा हूँ मैं, वही करने लग जाती है। इन दोनों के बीच में चल रहा था, अभी चलने ही लगता है पूरे रात। और फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते बात कर रहे थे कि डीहो के जो अंकल हैं उनको कहीं पे ट्रिप पे जाना है तो वो 2-3 दिन के लिए घर पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमारे लौंडे के भी मजे अगले वाली है, पूरे रात आंटी उना के साथ करेंगे, ठीक है। और फिर वही से सीन कट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि डीहो और गबंगा एक फील्ड के अंदर ड्रोन उड़ा रहे हैं और ये ड्रोन गबंगा का है और ये लोग वहीं पर ड्रोन उड़ाते उड़ाते कुछ बातचीत करते हैं, इन दोनों के बीच में होता है। और फिर ये लोग घर जाने लगते हैं और घर जाने के टाइम पे गबंगा इसको बोलता है कि तू ये ड्रोन ले जा, इसके साथ खेलियो। और डीहो वो ड्रोन लेके घर आ जाता है। फिर हमें सीन कट होता है, सीन कट होकर दिखाया जाता है कि आंट यूना घर के अंदर लेटी हुई है अकेली, क्योंकि अंकल चले गए हैं, घर में कोई नहीं है, अब होगा मौज, समझ सकते हो। तो वहीं पर डीहो
अंदर आता है। डीहो को भी पता है अंकल अभी घर पे नहीं है, इसलिए डीहो अंदर आता है और आंट यूना से पूछता है क्या आप मेरी मदद करोगी? और कौन से मदद की बात हो रही है तुमको पता ही होगा, वो मैंने फर्स्ट एपिसोड पे भी सेम चीज बताया था। तो फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले देख लो। और उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से शुरू हो जाता है कुछ 1 या 2 चैप्टर्स के लिए। और यहीं पर हमें आंट यूना के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आंट यूना बोल रही है कि ये मेरे पॉम को ऐसे क्यों टच कर रहा है जैसे ये खुद की प्रॉपर्टी हो। खुद की मतलब समझ रहे हो ना, डीहो की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। और आधी रात तक डीहो अपना पूरा मसला आंट यूना के ऊपर उतार देता है और फिर से जाके वो अपने रूम में सो जाता है। और फिर हमारे सामने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आंट यूना उठ के खाना बनाने के लिए किचन पे जाके रेडी हो ही रही थी, तभी पीछे से कोई परछाई आते हैं। और ये परछाई किसकी है? डीहो की। हमारा लौंडा सुबह सुबह चालू होने के लिए रेडी है और वो जाकर आंट यूना से पूछता है, आंट यूना क्या आप मेरे एक बार फिर से मदद करोगी? और क्या मदद होगी ये हम सबको पता ही है। और क्योंकि ये बहुत सुबह के बाद था इसलिए कि कोई उठा भी नहीं था और अंकल तो घर पे ही नहीं थे, तो ये दोनों किचन पे ही शुरू हो जाते हैं। अपना लौंडा डीहो किचन पे काम खत्म करने के बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए आंट यूना सोची है कि कुछ दिनों के अंदर डीहो ने कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि आंट यूना के साथ डीहो दिन में 2 से 3 बार तो कर ही लेता है। और हमें बहुत सारे विजुअल दिखाए जाते हैं, कहीं बाथरूम में, कभी किचन पर, बेडरूम वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, समझ सकते हो, चैनल के लोड़े लग जाएंगे नहीं तो। और आंट यूना और डीहो का ऐसे ही कुछ दिनों तक चलते रहता है जब तक अंकल घर पे नहीं आते। तो कुछ दिनों के बाद अंकल घर पे आ जाते हैं और फिर हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और खाते खाते यहाँ पे बिग सिस मिया और सू के बीच में कुछ बात को लेकर झगड़ा चालू हो जाता है। और फिर हमारे सामने सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीहो गबंगर ने जो ड्रोन दिया था उसको घर के अंदर उड़ा रहा था, फिर वो उस ड्रोन को वापस करने के लिए गबंगा के घर चला जाता है और वो फिर से गेट के बाहर से बुलाने लगता है, पर कोई आवाज नहीं देता। और तभी पीछे से देखता है कि यूही जो गबंगा की बहन है वो साइकिल लेके घर के अंदर आ रही थी। और फिर से ये दोनों घर के अंदर आके बैठ जाते हैं और दोनों चुपचाप है। बस एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया था यहाँ पर। और डीहो यहाँ पे बोलता है कि अगर गबंगा घर पे नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी चले जाता हूँ यहीं से। और ये बात सुन के यूही जो है उसे रोकने लगती है। यूही बोलता है, तुमने उस दिन जिसके बारे में बोला था, किसके बारे में? टेक्स के बारे में। हम क्या वो अभी कर सकते हैं? डीहो यह सुन के हैरान तो हुआ है, बट मन ही मन इतना ही खुश है कि क्या ही बताए। और फिर यूही पूछती, क्या इससे पहले तुमने किसी के साथ सेक्स किया है? और डीहो यहाँ पे बोलता है, हाँ मैंने इसके पहले किसी के साथ कर लिया है। और ये सुन के यूही बोलती है, फिर ठीक है। और जाके यूही नहाने लगती है और डीहो जाके बेडरूम के अंदर बैठा हुआ। और इसके बाद इन दोनों का सीन चालू होगा। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, इन दोनों का चालू होगा और बहुत ही जल्दी होगा। फिर यूही बाथरूम से बाहर आती है और आके डीहो के बगल में बैठ जाती है और डीहो ये देख के उसको किस करने लगता है, बट यूही रोक देती है। बोलता है, मुझे मेरा फर्स्ट किस ऐसे नहीं बर्बाद करना। इसीलिए हमारा लौंडा डीहो किस ना करके उसे पॉम पॉम दबाने लगता है और बाकी सारे काम चालू हो जाते हैं। और इनके ये जो काम काज है ये चलता है 1-2 चैप्टर्स तक। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि यूही बोल रहे, मेरे अंदर ये क्या गरम गरम चीज फील हो रहा है। और डीहो बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा अंदर ही निकल गया चोद। और उसके बाद यूही और डीहो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद डीहो अपने घर के लिए निकल जाता है। सालो मुझे एक बात बताओ, ये टाइम में गबंगा किधर है? गबंगा की साला कभी पर घर पे नहीं रहता क्या? और अपना डीहो घर जाते हुए सोच रहा था, ये बहुत ही मुश्किल था, जैसे कि मैं एक आरपीजी गेम के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट टास्क पूरा कर रहा हूँ। अगर तुमने किसी ने भी फ्री फायर या फिर पबजी खेलते हो तो तुमको पता ही होगा, ये लगता है, इसको लगता है कि ये साला सोलो वर्सेस स्क्वाड करके आया है अभी, और वो भी सिंगल पिस्तौल। ऐसा डिफिकल्ट लग रहा था। फिर रात होती है और हमें नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि मिया अपने बेडरूम पर फोन चला रहा था, तभी डीहो घर के अंदर आता है और डीहो पूछता है, मिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मिया यहाँ पे बोलती है, साले तुझको सेक्स के अलावा कुछ सूझता भी है? और ये सुन के डीहो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ अलग चीजें पता करनी है। ये सुन के मिया बोलती है कि क्या चीजें, बता मुझको। और यहाँ पे डीहो बोलता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी के साथ सेक्स करूँ और सपोज यू इंजेक्ट इनसाइड हर सर्कमस्टेंसेस, लेट यू डू स्टिल डू इट, व्हाट शुड यू डू? और मिया ये बात सुन के बोलती है, साले तूने फिर से किसी के साथ सेक्स कर लिया क्या मेरे अलावा भी? और हमारा लौंडा ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था वगैरह वगैरह। और मिया थोड़ा गुस्सा तो होती है, बट उसे पता तो चल गया था कि इसने किसी के साथ तो किया है। बट मिया फिर भी इसका हेल्प करता है और बोलता है कि तुमने कभी ये पोजीशन के बारे में देखा है? और मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा फोटो लगा दूंगा, ये किस पोजीशन की बात कर रहा है, डॉगी स्टाइल। ओके, डॉगी स्टाइल यू नो। तो मिया हमारे लौंडे को डॉगी स्टाइल पोजीशन के बारे में सिखा देता है। ऐसे अगर तुम करोगे तो जब तुम सेक्स करोगे उस वक्त जब तुम्हारा निकलने वाला होगा तो तुम जल्दी से बाहर निकल कर उसके पीठ पर या फिर बैक बोल सकते हो, वहां पर गिरा सकते हो, वजह कि तुम अंदर गिराओ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिया बोल रही थी, पूरी बातें जो मैंने अभी तक बताई। और मिया ये सारी बातें बोलते हुए उसी पोजीशन पर था। तभी मिया पीछे घूमता है और डीओ से पूछता है कि क्या तुम समझ गए? और वो देखता है कि डीओ का हो चुका है खड़ा।
और डीहो उससे पूछता है कि इतनी बातें बताने की जरूरत क्या है, करके ही देख लेते हैं चलो। और ये सुन के मियाँ बोलते भाग साले मेरे रूम से। और ये सुन के डीहो घबरा जाता है और रूम से भाग जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंट यूना सबको खाने के लिए बुला रही थी। यहीं पर बिग सिस मियाँ रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि सू उसी वक्त उसके रूम से के सामने से निकल रही थी। और मियाँ यहाँ पे बोलती है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं जल्दी उठ रहे। और सू यहाँ पे बोलती है हाँ अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तो इसलिए। और ये बोल के वो नीचे चली जाती है। और मियाँ अपने मन में सोचती है कि डीहो ने जिसके साथ सेक्स किया वो यही तो नहीं, क्योंकि डीहो ने बताया था वो सेक्स के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अभी। और उसको लेके मियाँ जो है वो ओवरथिंक कर रही है। फिर हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे और मियाँ सोच रही थी क्या आंट यूना ने तो नहीं। और वो सोचती है नहीं कि नहीं यार ये मैं क्या सोच रही हूँ। तो उसके बाद मियाँ जो है अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगती है। और तभी घर के बाहर वो मिलता है यूही सान के साथ। और वो यूही सान से पूछता है कि तुम कौन हो। यूही बोलती है कि मैं डीहो से मिलने आई हूँ, क्या डीहो घर पे है। मियाँ बोलती है बट वो तो ठीक है बट तुम कौन हो। यूही यहाँ पे बोलती है मैं यूही सान हूँ गबंगा की बिग सिस। और ये बात सुन के मियाँ शॉक पे चली जाती है। उसको पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि डीहो किसके साथ लगा पड़ा हुआ था और किसके साथ सेक्स करने के लिए वो टिप्स ले रहा था मियाँ से। फिर यहीं से सीन कट ऑफ हो जाता है और आगे का सीन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो गाइस मेरा नाम है सुमन, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने 10 चैप्टर कवर कर लिया है। देखो इस पार्ट के अंदर तुमने दिखाई था कि यूही जो है वो डीहो को बुलाने आई है, तो ये दोनों बाहर भी अभी जाके शुरू होंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और गबंगा को भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि गबंगा इन दोनों को देख लेगा बाहर घूमते हुए। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही क्रेजी होने वाली है। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा तब भी तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई दूसरी एक्स मानवा या फिर हिंताई मानवा बोल सके हो कवर करूं, तो तुम मुझे कमेंट्स में उसका नाम बता सके हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। तो एक बार फिर से मेरा नाम है सुमन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस।